ग ग म म धा धा पा ग म धा धा पा ग म रे रे सा सा नि धा धा नि रे रे नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा अभ्यास रहेगा वो ये रहेगा कि हम अपनी आवाज़ को क्लियर कैसे करें, ऐसे कौन-कौन से रियाज़ हम करें जिससे हमारी आवाज़ जो है क्लियर हो। दोस्तों कोई बड़े-बड़े रियाज़ नहीं होते हैं, ये छोटे-छोटे हमारे रियाज़ होते हैं जिससे हम अपने गले को मधुर बना सकते हैं, अपनी आवाज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही छोटे-छोटे अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों रियाज़ का जो समय होता है वो सुबह का ही होता है। तो दोस्तों सुबह अगर आप इसका रियाज़ करते हैं तो आप का मन लगेगा रियाज़ करने में। क्योंकि दोस्तों सुबह का जो टाइम होता है, मॉर्निंग का जो टाइम होता है, उसमें बड़ी शांति होती है और एक बहुत ही शांत वातावरण होता है, बहुत सुंदर वातावरण होता है। तो ऐसे समय में रियाज़ करने का बहुत अधिक लाभ होता है। तो दोस्तों सबसे पहला रियाज़ आपने हमिंग का रियाज़ करना है, ये आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों आपने लंबी गहरी सांस भरनी है और अपने होठों को बंद करना है। ध्यान रहे कि दांत आपके बंद नहीं होंगे और आपने सा का उच्चारण करना है। तो आइए पहला अभ्यास शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो सांस लेनी है वो हमेशा नाक से लेनी है, क्योंकि मुंह से सांस लेंगे तो आपका गला जो है सूख जाएगा। तो इसलिए आपने सांस जो है नाक से ही लेनी है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपने हमिंग का रियाज़ कितनी देर तक करना है। तो अगर आपने रियाज़ करना अभी नए-नए शुरू किया है तो आप हमिंग का रियाज़ कम से कम 10 या 15 मिनट तक कीजिए। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में अगर हम ज़्यादा रियाज़ करेंगे तो हमारा गला जो है बैठ सकता है, हमारा गला जो है ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। तो दोस्तों धीरे-धीरे हमने इसका समय बढ़ाना होता है रियाज़ का। तो ये ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में हमने थोड़ा कम रियाज़ करना है। तो जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँ और अपने रियाज़ के टाइम को बढ़ाते जाएँ। तो दोस्तों कम से कम 10-15 मिनट हमिंग का रियाज़ करने के बाद आपने ओम का उच्चारण करना है। तो आइए आपको मैं करके दिखाता हूँ।
स्टार्टिंग में आपके जो स्वर हैं, यानी कि आप जो ओम का या हमिंग का जो उच्चारण कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपकी आवाज़ थोड़ी वाइब्रेट हो सकती है। तो आपने घबराना नहीं है। जैसे-जैसे आप रियाज़ करते जाएँगे तो आपकी जो आवाज़ है वो सीधी लगना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों तीसरा जो अभ्यास है वो है सा का अभ्यास। आपने पहले हमिंग का रियाज़ करना है, उसके बाद आपने ओम का अभ्यास करना है, उसके बाद आपने सा का रियाज़ करना है। तो दोस्तों आपने सा का अभ्यास करने में एक ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने उच्चारण ठीक करना है, क्योंकि गायकी में, संगीत में उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। चाहे आप गीत गा रहे हो तो उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, और आप रियाज़ कर रहे हैं तो उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। जैसे अभी हमने अभी हमने रियाज़ करना है सा का, ठीक है? सा यानी कि सा जब हम बोलते हैं सा, तो रियाज़ भी सा का ही होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं मुँह ज़्यादा खोलो, ठीक है ना? अगर हम मुँह ज़्यादा खोलेंगे सा, तो वो आवाज़ जो है ठीक नहीं निकलेगी, और अगर हमने मुँह कम खोला तब भी आवाज़ ठीक नहीं निकलेगी। वो कैसे होगा? तो दोस्तों ये दोनों अभ्यास गलत हैं। बहुत ज़्यादा मुँह खोल के अभ्यास करना भी गलत है, और बहुत कम मुँह खोल के अभ्यास करना भी गलत है। आपने मुँह उतना खोलना है जिससे जो आप अभ्यास करना चाहते हैं उसका उच्चारण ठीक निकले। जैसे सा, क्योंकि दोस्तों हम रियाज़ जो है सा का कर रहे हैं तो सा ही निकलना चाहिए। तो आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि लंबी गहरी सांस भरनी है, और काफ़ी टाइम तक जितना रुक सकते हैं आप अभ्यास में रुकिए। यानी कि सा को जितना लंबा आप गा सकते हैं गाइए। बस ध्यान रहे कि आपकी जो एंड में जब सांस खत्म होती है तो आवाज़ लड़खड़ाए ना, ठीक है? लड़खड़ाने से पहले ही आप उसको छोड़ के दोबारा सांस भर के आप दोबारा सा का उच्चारण करिए। जैसे तो दोस्तों कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम ज़्यादा लंबी देर तक सांस नहीं रोक सकते। तो अगर हम कोई लाइन गा रहे हैं गीत की, तो आधे में ही हमारा सांस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये जो रियाज़ हम कर रहे हैं तो ये आपकी सांस भी बढ़ाएगा, यानी कि आप ज़्यादा देर तक गा पाएंगे। तो बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे आप हमिंग का रियाज़ कर रहे हैं, चाहे आप ओम का रियाज़ कर रहे हैं, या चाहे आप सा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपने लंबी गहरी सांस भरने के बाद ही उच्चारण करना है, और जितनी देर तक ठहर सके ठहरिए। इससे आपकी गाने की क्षमता और बढ़ेगी, आप लंबी देर तक गा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको 3 तरीके बताए, हमिंग का रियाज़, ओम का रियाज़ और सा का रियाज़। दोस्तों ये आप लगातार अगर मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के करते हैं तो आपकी वॉइस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, बहुत क्लियर बनेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह आप जब रियाज़ करें तो फ्रेश होके रियाज़ करें, और खाली पेट रियाज़ करें, ठीक है? तो दोस्तों रियाज़ जो है 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है। ये जब तक आप संगीत फ़ील्ड में हो, म्यूज़िक फ़ील्ड में हो, आपको रियाज़ करना ही करना है। या मान लीजिए कि पूरा जीवन ही आपने रियाज़ करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो, आज का लेसन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।